कारक के बाद अगला अध्याय है क्रिया। क्रिया में हमसे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे और मैं चाहूँगा कि 2 बार कम से कम ऑफलाइन तुम लोगों के साथ बैठकर हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अभी इसके ऊपर कुछ आवश्यक ज़रूरी बातें वो तुमको जाननी है। पहली बात तो क्रिया वर्ब यू नो वेरी वेल है दैट इट इंडिकेट्स दैट वन एक्शन हैज़ हैपेंड, इज हैपनिंग, अबाउट द एक्शन, दैट इज व्हाट इज वर्ब, दैट इज व्हाट इज क्रिया। हिंदी में जब हम क्रिया की बात करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि हिंदी में 2 तरह के क्रियाएं हो सकती हैं। पहली चीज़ है धातु। धातु दैट इज द मिनिमम, द ओरिजिनल, जैसे जा, खा, पी, धातु। और दूसरी क्रिया आएगी यौगिक, जो हम धातुओं से या फिर संज्ञा सर्वनाम में कुछ परिवर्तन करके, कुछ चेंज करके जो क्रिया बनाए, जैसे जा, जाना, दौड़, दौड़ना, खा, खाना, चल, चलना। ओके, तो धातु क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया। इसके बाद एक और बात तुम्हारे लिए जानने के लिए, उसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया 2 क्रिया जिनमें पहली क्रिया मेन है, दूसरी क्रिया सेकेंडरी है। वो हो आ गया, वो हो आ गया, गया पोई, आया वन्नु, पक्षे आ गया। इसमें जो गया है वो आने को कंप्लीट कर रहा है। व्हाट गया इज डूइंग, इट इज कंप्लीटिंग द अराइवल, आ गया। ऐसे शब्द जो लास्ट वाले गया, ये पहले वाले आने पर अपना इफेक्ट डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, और इसलिए हम इन्हें रंजक क्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? रंजक क्रिया। ओके, रंजक क्रिया क्या है? गया, चला, आया, आया, लास्ट वाला। संयुक्त क्रिया में जो लास्ट क्रिया है वो रंजक क्रिया बन जाती है। अब इसके बाद क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं। एक भेद है अकर्मक क्रिया और दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। सकर्मक, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं है, ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म है। अब हम ये कैसे पहचाने, हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू डिफ्रेंशिएट विच इज अकर्मक और विच इज सकर्मक। इफ ए सेंटेंस, इफ ए क्रिया कैन गिव यू द आंसर ऑफ व्हाट, हाउ, व्हाई, तो वो सकर्मक क्रिया है। अगर आंसर नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया है। फॉर यू टू अंडरस्टैंड, नाउ आई गिव यू सम एलाबोरेशन, आई गिव यू सम एग्जांपल्स। उसने पिया, शी ड्रैंक, उसने पिया। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या पिया? क्या पिया? व्हाट शी ड्रैंक? देयर इज नो आंसर हियर, देयर इज नो आंसर। उसने पिया, दैट मच ओनली। तो दिस इज अकर्मक क्रिया। लेकिन उसने दूध पिया, उसने क्या पिया? क्या का आंसर मिल रहा है? दूध पिया, तो ये सकर्मक क्रिया है। दैट मच ओनली, दैट इफ यू गेट द आंसर बाय रेजिंग द क्वेश्चंस लाइक व्हाट, हाउ, व्हाई, एंड द आंसर इज देयर, देन इट इज सकर्मक क्रिया। व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू फॉर ओनली 1 मार्क क्वेश्चन, कोई सेंटेंसेज होंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज अकर्मक क्रिया और नॉट। तो अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं है, सकर्मक क्रिया इसमें कर्म है। और इनकी पहचान कैसे होगी? जब हमें क्या, कौन, कहाँ, इनके उत्तर मिले। व्हेन वी गेट द आंसर देन इट इज सकर्मक क्रिया। तो वी स्टडीड टिल नाउ धातु, यौगिक, धातु चल, पी, खा, यौगिक जाना, खाना, पीना। देन वी डिस्कस्ड अबाउट संयुक्त क्रिया, जब 2 क्रियाएं आपस में मिलकर वाक्य को एक नया अर्थ देती हैं।
और इसमें जो लास्ट है दो क्रियाओं में, उसे हम रंजक क्रिया कहते हैं, अदरवाइज इट इज संयुक्त क्रिया। फिर क्रिया के दो भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब तुमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ने का प्रयोग, हिंदी में ने का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। ने के प्रयोग के लिए हमें खाली इतना याद रखना है कि पास्ट टेंस होना चाहिए, पास्ट टेंस भूतकाल, और साथ में जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। अगर सकर्मक क्रिया है और भूतकाल है तभी ने का प्रयोग हो सकता है। उसने दूध पिया, ठीक है, उसने दूध पिया, पास्ट टेंस है, दूध कर्म इज देयर, उसने दूध पिया। अब इसी सेंटेंस को अगर हम प्रेजेंट टेंस में लाएं, वर्तमान काल में लाएं, तो अगर हम ये लिखें उसने दूध पीती है, या उसने दूध पिएगी, ये രണ്ട് सेंटेंस തെറ്റ്। जब हम वाक्य तुमसे पूछे जाएंगे 1 मार्क क्वेश्चंस में, तो यह वाक्य अशुद्ध है, उसने दूध पीती है, क्यों? ने लगा हुआ है और प्रेजेंट टेंस है। उसने दूध पिएगी, अगेन ने लगा हुआ है और फ्यूचर टेंस है, यह वाक्य गलत हो जाएगा। हिंदी में ने का प्रयोग कहाँ होता है? हिंदी में ने का प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ होता है। ओके, अब इसमें बहुत सी और भी बातें हैं, बहुत तो ये छोटा नहीं है, जितना मेरा अभी का लेक्चर छोटा है उतना छोटा ये चैप्टर नहीं है, लेकिन हम इस पर कुछ और बात करेंगे, कुछ मैं नोट्स दूंगा, और गॉड ब्लेस इफ यू गेट 1 or 2 ऑफलाइन क्लासेस विल बी एबल टू सॉर्ट आउट एवरी प्रॉब्लम इन दिस क्रिया। ओके, तो बस अभी के लिए ओके।